अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वांग जी को पता चल गया था कि विंग कौन है। मोटू विंग अब नहीं रहा, विंग पतला हो चुका है, लंबा हो चुका है, सब कुछ। सीन कट होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है जहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए विंग और वांग जी चल कर आ रहे थे। वांग जी आगे आ रहा था। वांग जी का एक हाथ पीछे था और एक हाथ में तलवार था। विंग के हाथ में तलवार उसका सोरव्योन था, लेकिन विंग चलते हुए बहुत हंस रहा था और वांग जी से बात कर रहा था। वांग जी बिल्कुल पहले की तरह शांत था और वो चुपचाप आगे बढ़ रहा था। विंग का फेस वांग जी की तरफ था और विंग अपने दोनों हाथों को अपने हेड के पीछे रखकर चल रहा था। वो चल रहा था वांग जी को देखते हुए। वांग जी ने कहा, विंग सामने देख कर चलो। विंग ने कहा, गगा आपको पता है जब आप नहीं थे कबीले में तो मैंने क्या क्या किया है? मैंने आपको सब कुछ बोला ही नहीं है अभी। वांग जी ने कहा, विंग सामने देख कर चलो, तुम गिर जाओगे। विंग ने कहा, नहीं मुझे इसकी आदत है। तभी विंग के साथ किसी की टक्कर हो गई। तुरंत विंग पीछे मुड़ता है। वो लड़की गिरने वाली थी और विंग ने उसे पकड़ लिया कमर से। वो लड़की गिरने वाली थी। विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, पकड़ लिया। वो मियान मियाँ था। मियान मियाँ ने कहा, विंग। विंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना मियान मियाँ? मियान मियाँ ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच विंग। विंग ने मियान मियाँ को देखते हुए कहा, हाँ ठीक है। तुम गिर गिर गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? मियान मियाँ ने कहा, अब दरअसल मैं भी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा था। विंग ने कहा, ओह। उन दोनों को देखकर वांग जी को थोड़ा सा गुस्सा आता है। उसने अपनी तलवार को टाइटली पकड़ लिया। उसके बाद वांग जी गुस्से में उन दोनों को घूरने लगा और मियान मियाँ उसी पोजीशन में ही खड़ा हुआ था जिस पोजीशन में विंग ने उसे पकड़ लिया था जब वो गिरने वाला था। वांग जी ने कहा वांग जी गुस्से में था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग ने तुरंत उसको छोड़ दिया। जब विंग ने छोड़ दिया तब मियान मियाँ ने कहा, I'm सॉरी विंग। वो दरअसल मैं ही। विंग ने कहा, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दरअसल मैं ही चल रहा था वैसे। मियान मियाँ ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, गगा ये है मियान मियाँ। मियान मियाँ ये लान वांग जी, हांग वांग जुन, मेरे जान जान गगा। ये सुनकर मियान मियाँ ने तुरंत वांग जी को ग्रीट करते हुए कहा, राजकुमार लान गुड मॉर्निंग। लान वांग जी ने भी ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस जिन। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, क्या आप लोग भी जा रहे हो लंच करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए? ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, मैं और गगा। कितने साल हो गए हमने साथ में ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना गगा? वांग जी ने देखा कि विंग और मियान मियाँ पास ही खड़े हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने सिर को हाँ में हिला दिया। उसके बाद मियान मियाँ ने कहा, विंग तो चलो साथ में करते हैं ब्रेकफास्ट, मुझे तुमसे बात भी करनी है। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लेकिन मियान मियाँ। तभी मियान मियाँ ने कहा, राजकुमार लान आप भी चलिए। वांग जी ने पहले विंग की और मियान मियाँ के हाथ को देखा, उसके बाद उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इस वक्त वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि उसका सिर दर्द कर रहा था गुस्से में। मियान मियाँ ने कहा, चलो विंग चलते हैं। ये बोलकर वो विंग को खींचकर वहाँ से लेकर चला गया। वांग जी भी उन दोनों के पीछे पीछे चला गया। सीन कट होती है ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद। मियान मियाँ ने कहा, विंग दरअसल ना मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, हाँ कहो। मियान मियाँ ने कहा, क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे? विंग ने कहा, क्यों? मियान मियाँ ने कहा, कल जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे चाहता हूँ सॉरी बोलना। विंग ने कहा, और वो क्यों? मियान मियाँ ने कहा, शायद कल के बाद से तुम मुझसे नाराज़ हो है ना? विंग ने कहा, नहीं मियान मियाँ मैं नाराज़ नहीं हूँ, बट तुम्हें समझना होगा हम सिर्फ दोस्त हैं और मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता हूँ। और तभी मियान मियाँ ने कहा, ठीक है विंग मैं समझता हूँ। विंग ने कहा, हाँ तुम समझोगे मुझे पता है। सीन कट होती है, वो दोनों बात करते हुए ऐसे आ रहे थे। वांग जी ने फिर से उन दोनों को देखा। वांग जी को फिर से बहुत गुस्सा आ गया। वांग जी ने कहा, ये लड़की हमेशा विंग के साथ क्यों घूम रहा है और विंग भी इसे कुछ नहीं बोल रहा है। विंग
मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके बाद विंग ने देखा कि लान वांग जी वहाँ पर खड़ा है। उसने कहा, गागा गागा। लान वांग जी ने विंग को देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो पीछे मुड़ गया और जाने लगा। विंग ने कहा, क्या गगा ने मुझे देखा नहीं? मियान मियाँ ने कहा, मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, ठीक है बाय, मैं जा रहा हूँ। गगा गगा रुकिए ना, ये बोलकर वो दौड़ कर चला गया वांग जी के पास। ये देखकर मियान मियाँ ने कहा, विंग, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। हालांकि ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, तुम किसके साथ रहोगे नहीं रहोगे, लेकिन सच कहो विंग, मुझे तो प्यार हो चुका है। अब मैं क्या करूँ विंग, मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता हूँ। नहीं, और कुछ नहीं विंग, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ये बोलकर मियान मियाँ चला गया वहाँ से। उसके बाद विंग गया वांग जी के पास। वांग जी जो कि चल रहा था। विंग ने कहा, गगा गगा रुक जाइए ना, हाँ गगा। वांग जी अब रुक गया। उसने विंग को देखा घूम कर। विंग ने हाँफते हुए कहा, गगा, मैं कब से आपका पीछा कर रहा हूँ, मैं आपको कब से आवाज़ दे रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, क्यों मतलब, तब से बुला रहा हूँ आपको मैं। वांग जी ने कहा, तुम तो उस मियान मियाँ के साथ थे ना, मुझे क्यों बुला रहे हो? विंग ने कहा, हाँ वो मियान मियाँ के साथ था, वो मुझसे कुछ पूछ रही थी, अभी तो मैं आपको बुला रहा था ना, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ हो। वांग जी ने कहा, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा तुमसे विंग? विंग ने कहा, नहीं गगा, मुझे लगा ऐसा, वैसे भी होना भी चाहिए, मैं ऐसा ऊट पटंग काम करता फिर रहा हूँ, क्या मैंने कोई गलती किया है? वांग जी ने कहा, नहीं। उसके बाद वांग जी जाने लगता है। विंग उसके पास आ गया और फिर उसने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ। विंग ने कहा, हाँ तो कहाँ जा रहे हैं बोलिए ना। वांग जी ने कहा, बैम्बूज के जंगल में। विंग ने कहा, हाँ क्यों? वांग जी ने कहा, प्रैक्टिस करने के लिए। विंग ने कहा, क्या मैं चल सकता हूँ? वांग जी रुक गया और उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, क्या हुआ गगा, अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या आप मुझे नहीं ले जाओगे, अपनी प्यारे से विंग को नहीं ले जाओगे? ये सुनकर वांग जी को छोटा सा मोटा सा विंग की याद आ गई। उसने कहा, उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ही बैम्बूज के जंगल में आ गए। विंग ने कहा, कितना ठंड है ना यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा माहौल है, चिड़िया गुनगुना रही है ना गगा? वांग जी ने कहा, और उसके बाद विंग ने कहा, मुझे आपने बताया ही नहीं कि आपने वैन कबीले में क्या क्या सीखा? वांग जी ने कहा, बहुत कुछ। विंग ने कहा, क्या बहुत कुछ? वांग जी ने कहा, उनका जो कानून है वो थोड़ा अलग है, मुझे थोड़ा अजीब लगा, और ऐसी जगह जहाँ पर आप दोस्त नहीं बना सकते हो, आपको हर एक रूल्स के ख़िलाफ़ जाने के लिए मौत की सज़ा मिलेगी। और विंग ने कहा, मुझे नहीं सुनना और बकवास है सब कुछ, मुझे पता है गगा ने एक बार भी रूल्स को ब्रेक नहीं किया होगा, है ना? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद विंग ने कहा, मुझे तो पता ही है, मेरा गगा कभी भी रूल्स ब्रेक कर ही नहीं सकता है ना गगा? वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है विंग। वांग जी ने अपनी तलवार को बाहर निकाला। विंग ने कहा, क्या आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? वांग जी ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, हाँ चलो देखते हैं कि आप सब कुछ भूल चुके हो या फिर अभी तक आपको याद है। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। उसके बाद विंग ने भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया और फिर वो मैदान में आ गया जहाँ पर वांग जी अपनी तलवार को लेकर खड़ा था। विंग ने कहा, गगा अब इसको संभालिए। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। विंग से बचते हुए वांग जी भी विंग की बार का जवाब दे रहा था, वो भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था। विंग ने कहा, गगा ये क्या, आप तो पहले से ज़्यादा फास्ट हो, ये गलत बात है गगा, मैं बहुत छोटा सा हूँ ना, आप ऐसा करोगे मेरे साथ? वांग जी ने कहा, विंग ऐसा मत बोलो। विंग ने कहा, मैं ऐसा ही बोलूँगा। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो? विंग ने कहा, ये लीजिए गगा। ये बोलकर तुरंत वो वांग जी के पास आ गया तलवार को लेकर। वांग जी ने उसे रोकते हुए कहा, अभी तक तुम्हें सीखनी पड़ेगी। विंग ने कहा, आपका ध्यान भी नहीं भटका, आप कितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो पहले से भी ज़्यादा। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, और तुम भी। ये बोलकर उसने विंग के ऊपर अटैक किया और विंग ने भी जवाब दिया।
थोड़ी देर वो लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद विंग बैठ गया। उसने कहा, आह कितना मुश्किल है ना गगा। वांग जी ने कहा। उसके बाद वांग जी भी विंग के पास बैठ गया। वहाँ से हवा बीत रही थी। वो दोनों ही चुपचाप बैठे हुए थे, किसी ने कोई बात नहीं किया। ठंडी ठंडी घास के ऊपर वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। बादल आसमान से जा रहा था। विंग बस देख रहा था। अचानक वांग जी वहाँ पर लेट गया। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, गगा क्या आप थक गए हो? वांग जी ने कहा, थोड़ा सा। विंग ने कहा, मैं तो पूरा थक गया हूँ, पूरा। ये बोलकर विंग हंसने लगता है और वांग जी विंग को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, गगा क्या मैं अच्छे से किया या फिर मुझे अभी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है? वांग जी ने कहा, तुमने अच्छा किया है विंग, लेकिन अभी भी तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विंग भी वहाँ पर लेट गया वांग जी के पास। उसने कहा, हाँ काश मैं एक पंछी होता। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग ने कहा, काश मैं एक पंछी होता और आसमान में उड़ जाता और इधर उधर घूमता, पेड़ों के ऊपर रहता और घोंसला बनाता। उसके बाद मैं ढेर सारे खाना खाता, फल खाता, फूलों के ऊपर खेलता, खुशबू को महसूस करता। वांग जी ने कहा, अच्छा। उसके बाद विंग ने कहा, हाँ पंछियों की ज़िंदगी कितना आसान होता है ना। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है विंग। विंग ने कहा, क्यों ऐसा नहीं है? बोलो कितने खुश रहते हैं, बस कहीं भी मन करे चले जाओ, कोई रूल्स नहीं है, कुछ भी खा लो। कितना अच्छा है ना। वांग जी ने कहा, किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, चाहे वो पंछी हो या फिर कोई जानवर हो, चाहे वो इंसान हो या फिर शैतान हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। ये सुनकर विंग ने कहा, क्यों? जो लोग अमीर होते हैं वो लोग कितने लकी होते हैं, उनके पास कितने पैसे होते हैं। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है विंग, जितना पैसा उतना ज़्यादा मेहनत, उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन, सब कुछ। विंग ने कहा, अरे बाप रे, सही कहा आपने, सही कहा। उसके बाद विंग ने कहा, लेकिन पंछियाँ बिल्कुल अच्छी होती हैं, उनकी लाइफ की कोई रूल्स ही नहीं होते हैं। वांग जी ने एक स्माइल के साथ कहा, ऐसा नहीं है विंग, पंछी होना आसान नहीं है। दिन भर उड़कर घोंसले बनाने के लिए इधर उधर से चीज़ें को कलेक्ट करना, घोंसला बनाना, वहाँ पर अंडे देना, अंडों की रक्षा करना ताकि सांप कौवे आकर अंडे को खा ना जाए। अंडे से बच्चे निकालते हैं, उनके बाद बच्चों के लिए खाना लाना, उन्हें खिलाना। उसके बाद अभी विंग ने कहा, बस ठीक है, मैं समझ गया, मैं इंसानी ठीक हूँ। हाँ। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है विंग, ये सच है। विंग ने कहा, हाँ ये सच है। ये बोलकर उसने वांग जी के एक रोप्स के धागे को पकड़ लिया और उसे लेकर खेलने लगा। वांग जी अब विंग को देखने लगता है। तुरंत विंग ने कहा, गगा हम दोस्त हैं ना, आप मुझे दोस्त मानते हो ना अपना? वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग ने कहा, क्या हुआ गगा, हम दोस्त नहीं हैं? वांग जी ने कहा, विंग की जो स्माइल थी वो गायब हो गई। उसने कहा, दोस्त। उसके बाद उसने फिर से वांग जी के रोप्स के धागे को लेकर खेलने लगता है। वांग जी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वांग जी उठ गया। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग भी वांग जी के पीछे पीछे घर आ गया। घर आने के बाद विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद उसने कहा, गगा मुझे अपना दोस्त मानते हैं? दोस्त? उसके बाद विंग बाहर आ गया। लंच करने के बाद मियाँ जब विंग से मिलने के लिए आ रहा था तब उसने देखा कि विंग लान वांग जी के साथ लाइब्रेरी पर कुछ लिख रहा है और विंग हंस रहा है और लान वांग जी से बात कर रहा है। मियाँ ने कहा, आजकल विंग मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, अच्छे से मेरे साथ मिल भी नहीं रहा है। जब से लान वांग जी आया है तब से जैसे कि विंग मुझे भूल गया है। मियाँ बहुत टाइम तक विंग को वहीं पर ही देखने लगी खड़ा होकर, लेकिन विंग मियाँ को एक बार भी नहीं देखा। उसने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि वो लान वांग जी से हंस हंस के बातें कर रहा था। लेकिन लान वांग जी शांत था और वो कुछ लिख रहा था। मियाँ का जो मूड था वो थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि विंग आजकल मियाँ से अच्छे से बात नहीं करता है, ना ही उससे मिलता है और ना ही उससे बातें करने के लिए उसके रूम के पास आता है, और ना ही ब्रेकफास्ट या फिर लंच के लिए उसके लिए वेट करता है। बल्कि अब वांग जी के साथ विंग इधर उधर घूमता है, हर जगह जाता है और हर वक्त उसके साथ रहता है। मियाँ को थोड़ा बुरा लगता है। सीन कट होती है नेक्स्ट सीन में। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था
उसे याद आ रहा था जब उसने वांग जी से पूछा था, गगा हम दोस्त हैं ना? तब वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, वो मुझे दोस्त मानते हैं। दोस्त, ये तो नॉर्मल बात है ना। मैं एक लड़का हूँ, वो भी एक लड़के हैं, वो मुझे दोस्त के अलावा थोड़ी ना कुछ और मानेंगे। हाँ, वो जानते भी नहीं है कि मैं क्या हूँ। उसके बाद वो लेट गया। वहाँ पर वांग जी आ गया। वांग जी के हाथ में एक किताब था और वो किताब को बुक शेल्फ में रख रहा था। विंग ने कहा, गगा आप आ गए? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, अंकल ने आपसे क्या बात किया? वांग जी ने कहा, कुछ खास नहीं, उन्होंने मुझे किताब दिया है। विंग ने कहा, ये कौन सी किताब है? वांग जी ने कहा, ये हमारे कबीले की किताब है विंग। विंग ने कहा, ओह अच्छा। वांग जी ने विंग को देखा, उससे कहा, तुम्हें क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। वांग जी ने कहा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? विंग ने कहा, नहीं विंग उदास नहीं है, बट गगा आपको क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, नहीं मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। विंग ने कहा, तो फिर हम सो जाए क्योंकि रात हो चुकी है, 9 बज चुके हैं। वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ही बेड पर सो गए। आज विंग ने कहा, गगा आपको पता है कल मैंने आपको हग किया था ना, इसके लिए ना वो मैं। वांग जी ने कहा, तुम मुझे हग कर सकते हो? विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग वांग जी से लिपट गया। उसने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया। धीरे धीरे करके वांग जी ने भी उसे हग किया, उसके बालों को सहलाया। विंग ने कहा, वाह गगा ने मुझे खुद कहा हग करने के लिए। वाह, इसका मतलब क्या गगा मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं क्या हूँ गगा को बता दूँ? क्या मैं उन्हें बोल दूँ कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ? फिर उसने कहा, गगा आपको पता है मुझे ना बचपन से ही आपसे कुछ कहना है। दरअसल आप जो सोच रहे हो ना, मैं वो नहीं हूँ। I mean, मैं एक मेल हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ गगा, मैं एक गे हूँ। मुझे पता है कि आपको ये जानकर हैरानी हो रही है, लेकिन ये सच है। सच कहूँ तो मुझे लड़कियों पर उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे आप पर है। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये मैं कैसे बता रहा हूँ आपको? मैं बेदिमाग हूँ ना? मैंने बोल दिया। ये बोलकर उसने वांग जी को देखा। जब उसने वांग जी को देखा, वो शॉक। वांग जी सो रहा है, सांसें ले रहा है, उसकी आंखें बंद है। उसने कहा, गगा। उसने उसकी फिंगर से उसके गालों को पुल किया। उसने कहा, गगा। लेकिन वांग जी सो रहा था। विंग ने कहा, हाँ सारी मेहनत पानी में गई। गगा तो सो रहे हैं। गगा ने मुझे हग करने के लिए कहा। अगर मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं क्या हूँ, उसके बाद क्या वो मुझे अपने करीब आने देगा? अगर मैंने उन्हें बोल दिया कि उनके लिए मेरे दिल पर क्या फीलिंग्स है, क्या उसके बाद गगा मुझे अपने रूम में रहने देगा, मुझे अपने पास आने देगा, ऐसे हग करने देगा? नहीं, नहीं देगा। क्या वो मुझसे नफ़रत करने लग जाएगा? क्या वो यही समझेगा कि मैं गे होकर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो तो एक खूबसूरत सी लड़की डिज़र्व करती है, एक खूबसूरत सी राजकुमारी। मैं तो एक लड़का हूँ, भले ही मैं गे हूँ, मैं एक लड़का हूँ। मुझे इसे याद रखना चाहिए। वो मुझे हग करने इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं भी लड़का हूँ और वो भी लड़के हैं, इसीलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं एक गे हूँ, तो शायद कभी भी वो मुझे अपने करीब आने नहीं देंगे। नहीं, इससे अच्छा होगा मैं उन्हें कुछ बोलूँगा ही नहीं। कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं। उसके बाद विंग भी सो गया। नेक्स्ट सीन में वांग जी और विंग गार्डन में थे और रैबिट्स को देख रहे थे। मियान मियाँ छुपकर उन दोनों को देख रही थी। मियान मियाँ ने कहा, जब से ये हांगोंग जुन आया है तब से तुम मुझे भूल गए हो विंग। अब तुम मुझसे बात भी नहीं करते अच्छे से। विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। विंग ने कहा, गगा देखिए इसको, पता है इसका नाम मैंने छोटू रखा है। छोटू, इसका नाम छोटू है ना? और वांग जी ने कहा, और ये मोटा सा एक रैबिट बहुत ज़्यादा मोटा था। विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, इसका नाम क्या रखा है? विंग ने कहा, इसका नाम मैंने अभी सोचा नहीं है। वांग जी ने कहा, इसका नाम गोलू। विंग ने कहा, गोलू? वांग जी ने कहा, हाँ गोलू। विंग ने हंसते हुए कहा, गोलू। उसके बाद विंग ने उसे उठा लिया।
पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। विंग और वांग जी साथ में थे, पढ़ाई कर रहे थे, लंच किया, डिनर किया, पढ़ाई किया, एलिमेंट्स को देखने के लिए गए, मैडम लान से मिलने के लिए गए, सब कुछ विंग वांग जी के साथ ही था। मियान मियाँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसको देखकर उसके साथ। ऐसे करके 2 दिन और बीत जाते हैं। अब फाइनली मियान मियाँ को अब घर जाना है वापस। जिन जिजवान ने कहा हमें घर जाना है, इसीलिए पैकिंग कंप्लीट कर लो। पैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी। यान ली विंग से मिलने के लिए आया था। उसने कहा आशियन आज हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। विंग ने कहा शिजिए आप भी अपना ख्याल रखना, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। उसने कहा आशियन शुक्रिया की बस किस बात की, मैं तुम्हारा शिजिए हूँ ना। जियांग जंग ने कहा हे विभूषण हम जा रहे हैं, ठीक है, अपना ध्यान रखना। विंग ने कहा बाय। सारे स्टूडेंट चले गए थे। मियान मियाँ अभी तक मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसने कहा विंग मुझसे अभी तक मिलने क्यों नहीं आया, मैंने उसे कहा था ना कि आज हम जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विंग आ गया। उसने कहा हाँ आई एम सॉरी मैं तो लेट हो गया, आई एम सॉरी। वहाँ पर मेंग्याओ था। उसने कहा विंग तुम इतना लेट क्यों आए। मेंग्याओ ने कहा आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, दरअसल लान वांग जी के साथ मैं थोड़े काम में बिजी था। ये सुनकर मियान मियाँ को फिर से गुस्सा आता है। न्यू सेंग ने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं, उसके बाद हमें घर भी जाना है। विंग ने कहा ठीक है। न्यू सेंग फिर मिलते हैं। मियान मियाँ फिर मिलते हैं। पीकॉक फिर मिलते हैं। जिंग जिसुन फिर मिलते हैं। और मेंग्याओ फिर मिलते हैं। सब लोगों ने कहा फिर मिलते हैं। मियान मियाँ विंग को देखते हुए कहा बाय विंग। मियान मियाँ की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा बाय बाय। उसके बाद मियान मियाँ खड़ी रही वहाँ पर। जिन जिजवान ने मियान मियाँ के हाथ को पकड़ते हुए कहा चल। उसके बाद वो मियान मियाँ को खींचते हुए वहाँ से लेकर चला गया और मियान मियाँ आंखों में आंसू लेकर विंग को देखते हुए चला गया वहाँ से। जाते हुए उसने अपने माइंड में कहा विंग तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। मैं घर जाकर डैड से बात करूँगा शादी के लिए। तुम मेरे हो विंग, तुम सिर्फ मेरे हो। मियान मियाँ चला गया वहाँ से। ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।